और देखिए, शंभू बॉर्डर जाम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। कहना है कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है। यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं इसे खोलें, आप नियंत्रित करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 साल के युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई को टालते हुए अनलॉक करने के आदेश दिए। और क्या कुछ है आज की इस टिप्पणी पे, चलिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, जरा बताएं कि किस तरीके से आज के इस टिप्पणी में मैसेज है राज्य की सरकार के लिए और क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पिछले कई महीनों से बंद है और अभी जो 2 दिन पहले ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी तरीके की टिप्पणी करते हुए आदेश दिया था कि शंभू बॉर्डर जो पिछले कई महीनों से बंद है उसको खोला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज वैसे तो सुनवाई चल रही थी एक दूसरे मामले की, जो किसान आंदोलन के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, उस मामले की न्यायिक जांच को लेकर के जो हरियाणा सरकार की अपील थी उस पर। लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमको भी जो अखबारों से और जो मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो बातें कही है वो पूरी तरह सही है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से बंद कैसे कर सकता है। यातायात को नियंत्रित तो जरूर किया जा सकता है और ये उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि आप इसे खोलें, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर जो है अपनी सहमति जताते हुए मौखिक तौर पर ही सही ये बता दिया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हाईवे को खोले। और उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अंकित, ये अब बाकी के आने वाले वक्त के लिए नजीर भी पेश होगी कि बड़े बड़े सीमेंटेड ये बैरिकेडिंग लगा करके इसे परमानेंटली ब्लॉक जैसी तस्वीरें आती हैं, देखने में ऐसा लगता है। इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसे हटाने की जो हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ये बता रहे थे। और जिस तरीके की बैरिकेडिंग देखी गई, बैरिकेडिंग भी नहीं, अगर आप इस बॉर्डर से जाएंगे तो आपको आगे पीछे दोनों तरफ सीमेंट के बने दीवार जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। बैरिकेड सिर्फ मेटल का नहीं बल्कि एकदम सीमेंटेड बुलेट की तरह स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और ये कई दिनों से, कई महीनों से, बकायदा 6 महीनों से ऐसा ही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, जिसके खिलाफ, जहां हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर आज ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर नियंत्रण की भले ही जिम्मेदारी दी गई हो लेकिन रोका नहीं जा सकता है। तो और किस तरीके से फटकार लगाई गई है अंकित, अगर देखा जाए बाकी राज्यों को भी सीख लेना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर आप नोएडा से इधर देखें तो यूपी वाले बॉर्डर पे भी बनी हुई थी जब आंदोलन हुआ था। जब तक प्रश्न दोहराएंगे। अंकित कह रहे हैं आज की इस टिप्पणी से बाकी राज्यों को भी क्या नजीर मिलती है, क्या सीख मिलती है कि अगर ऐसी कंडीशन में, खासकर देखिए किसान आंदोलन में यूपी पे भी, पश्चिमी यूपी के भी कई बॉर्डर को सील किया गया था। ये निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बताती है कि राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि वो नियंत्रित करे कि अगर किसी तरीके से कहीं पर कोई गतिविधि हो रही है तो फॉर द टाइम बीइंग समझ में आता है। लेकिन अगर 6 महीने 8 महीने इस तरीके से बॉर्डर जो बंद रहता है तो वो सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसी की ओर इशारा किया है। और अगर हम शंभू बॉर्डर की भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 4-6 दिन की बात है, पिछले 6-8 महीने से वो बॉर्डर लगातार बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बॉर्डर को खोले। बिल्कुल अंकित, ये बहुत लंबा वक्त है और इस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी फटकार का काम करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।